तो इतना जब भरोसेमंद व्यक्ति आपके पास है, भगवान के अलावा भरोसा कहीं भी नहीं रखोगे तो रोना तो पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा कि एक दिन जाकर के हम फिर ये शिकायत अपने लाइफ का, अपने जीवन का। तो देवी जी मतलब एट द एंड कंक्लूजन यही है कि अगर कर्म गलत हैं तो फल मिलेगा जी। और अगर कोई आज गलत कर रहा है लेकिन अभी उसकी लाइफ में सब सही चल रहा है तो मतलब वो कुछ पुराना अच्छा बैकलॉग है, आगे उसके अभी किए हुए गलत कर्मों का फल तो मिलना ही है, उनसे नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें, ये कर्म की आप ये कह लीजिए स्ट्रेटजी है, थोड़ी मुश्किल है समझने में। लोग इस पे बहुत तर्क भी देते हैं कि आज ही क्यों नहीं मिल जाता, हमें भी दिख जाए। लेकिन मैं बहुत अच्छी एक बात कथा में बोलती हूँ कि एक जो टीचर होता है ना, वो एग्जाम हॉल में कुछ बोलता नहीं है, वो जस्ट देखता है। कोई बच्चा अच्छा आंसर दे दे तो उसको वाह नहीं करता, और गलत दे दे तो रोकता नहीं। तो वो भी एग्जाम, हमारा टीचर है, वो एग्जामिनर है, वो बस देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, बस आप देखते, वो देखता रहेगा। जब बात आएगी नंबर देने की तब वो अपनी कलम उठाता है। और ये जो हम शिकायतें करते हैं कि हम जैसे घर में जन्म लेना चाहते थे वैसा नहीं मिला, हम जैसे रिश्ते चाहते थे वैसे नहीं मिले, उसका एक रीजन ये भी है कि हमने जो किया, हम उसके भुगतान के कारण हमको जन्म मिलता है। कौन डिसाइड करता है कि हमारा, चलो बाद की चीजें तो हम अपना कर्म किए तब हमको मिला, जन्म किसने डिसाइड किया जी? वो तो हम बिल्कुल भी चूज करके नहीं आए, हमने कोई चॉइस नहीं रखी जी। वो हमको हमारे जो पुराने कर्म है उनके हिसाब से मिला। देश, जगह, हम कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली, हमको ब्रज का जन्म मिला है। तो ब्रज का जन्म क्यों मिला? हमने तो कुछ नहीं किया इस जन्म में, और किया भी होगा तो इस जन्म में किया होगा, जन्म से तो नहीं किया। तो जन्म जो मिला वो हमारे पूर्व के जन्म के फल किससे मिलता है। तो शिकायतें करना कि मेरे साथ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चॉइसेस नहीं मिली, उसका रीजन भी हम ही हैं, चाहे वो पिछले जन्मों के कारण हो सकता है। देवी जी अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पे आते हैं जो कि है फ्रेंडशिप। भगवान कृष्ण के वक्त से चलती आ रही है, अनंत काल से चलती आ रही है। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। आज के वक्त में भी दोस्ती है, पर आज की दोस्ती शायद दोस्ती जैसी है नहीं, इसलिए ना अब लोग थोड़ा कम दोस्त बनाना प्रेफर करते हैं। पहले लोगों के कई दोस्त हुआ करते थे, आजकल आप देखोगे तो वो सर्कल कम होता जा रहा है फ्रेंडशिप्स का। लोग खुद कहते हैं कि यार कम दोस्त बनाओ, अच्छा है, क्योंकि आजकल लोगों पे उतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्ती मेरे हिसाब से शायद मतलब ही ट्रस्ट का है, तो नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में, क्या दोस्त बनाने चाहिए? दोस्त बनाते हैं तो क्या उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? हाँ देखिए, बनाने चाहिए या नहीं ये कहने वाली शायद मैं तो कोई नहीं होती, बट अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो हाँ, मेरे भी कोई दोस्त नहीं है, जानबूझ करके नहीं, पर मुझे लगा कि भगवान से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता जी, उनसे अच्छा कोई समझने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसके पास सारे हक होते हैं। वो आपको डांट भी सकता है, वो आपको प्यार भी कर सकता है, वो आपको गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तमाचा भी मार सकता है, वो माँ बाप के जैसे लाड भी कर सकता है, दुलार भी कर सकता है। जी जी। सब रिश्ते होते, एक दोस्त मित्रता जो रिश्ता है उसमें सबका थोड़ा 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 मिक्सचर होता है। अब क्या हुआ कि जो गलत काम हमें करने होते हैं आजकल वो दोस्ती के आड़ में होते हैं जी। इसलिए परिवार वाले भी कहते हैं जब देखो इसको दोस्ती दोस्त सूझते रहते, क्योंकि उनको पता ही है वहां जाके कोई अच्छा काम नहीं कर रहा जी। दोस्ती के नाम पे क्या हो रही है, बेहुदी पार्टी हो रही है, फिर वही बात अमर्यादित चीजें हो रही है। तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग दोस्ती का बहाना ढूंढ रहे हैं, जबकि दोस्ती मान लीजिए अच्छा कर रहा है तो शाबाशी देना है, कभी दुखी है तो ये नहीं कि अच्छा तेरा तू गम में पड़ा है ले पकड़,
तो वो लाके गिलास पकड़ा दिया, स्मोकिंग पकड़ा दी और कह दिया कि मैं इसका साथ निभा रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्त हूँ, मैं इसको गम से बाहर निकाल रहा हूँ। नहीं, अगर आप दोस्त होते तो उसको थप्पड़ मार के रोकते कि तू ये गलत काम कर रहा है, तू अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तू अपने हेल्थ को और अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। और फिर आप कहते हैं मैं दोस्त हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसके गम को, इसकी दुख तकलीफों को दूर कर रहा हूँ। नहीं, पहले दोस्ती का मतलब समझिए। मैंने पहले भी शायद कहीं बोला, दोस्ती मतलब जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी को समझिए कि मुझे इसने इतनी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि दुनिया में जो बात आप किसी से नहीं कहते वो आप अपने दोस्त से कह देते हो बेझिझक, क्योंकि आपको पता वो आपको जज नहीं करेगा। तो वहाँ उस जजमेंट ना होने के कारण वो सब बातें आपसे शेयर करता है, अपनी बुराइयां भी शेयर करता है। और उन बुराइयों में आप जस्ट कि मैं दोस्त हूँ इसलिए मुझे इसका साथ देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है आप उसके साथ गलत कर रहे हो, आप दोस्ती नहीं निभा रहे हो। आप अच्छे में अच्छा साथ दो, बुरे में बुरा साथ दो। और दूसरी बात, बाहर दोस्ती ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है घर परिवार में, अपने परिवार में दोस्त जो हैं उनको बनाओ। आपके पेरेंट्स हैं उनको बनाओ, आपके हस्बैंड है, स्पाउस है, आपका भाई बहन है, उनको बनाओ। और उससे भी आगे बढ़ के मैं कहूँ तो मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ, भगवान को दोस्त बनाओ, क्योंकि कृष्ण जैसी मित्रता ना तो आज तक किसी ने की और ना कोई कभी करेगा। सुदामा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। आज दोस्तियां भी होती है तो स्टैंडर्ड देख करके होती है। कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी अच्छी गाड़ी में आता है, या फिर जहाँ हम खाना खाने जाते हैं वहाँ पैसे पे करता है कि नहीं करता है। इन चीज़ों के बेसिस पर अगर आप दोस्ती बना रहे हो तो ये दोस्ती नहीं है। कृष्ण ने सुदामा के कपड़े नहीं देखे, हैसियत नहीं देखी, और अपना सब कुछ छोड़ करके वो सुदामा से मिलने दौड़ आए थे जी। तो ये दोस्ती मित्रता बहुत गहरा रिश्ता होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, कम सर्कल रखिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैकड़ों दोस्त हो, आज इसके पास आज उसके पास। जहाँ आपकी सोच विचार मिल जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये आपको सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जा रहा है, उनसे दोस्ती रखिए। अदरवाइज तो जितना कम रखेंगे आप उतना खुश रहेंगे। तो देवी जी, इतनी चीज़ों के बारे में बात करी, रिलेशनशिप्स, लव, दोस्ती, हर चीज़ के बारे में। अब जो एक चीज़ जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सभी में, इस दुनिया में भी, चूँकि है भरोसा। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, यकीनन बहुत ज़रूरी है किसी पर भी। अगर हम किसी के साथ हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, किसी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, फैमिली में, हर जगह भरोसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कलयुग में हैं। आजकल लोग कहते हैं, हमारे अपने पेरेंट्स ही कहते हैं कि आसानी से किसी पे विश्वास मत किया करो, भरोसा मत किया करो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आज की ये दुनिया, क्या आज के लोग भरोसे के लायक हैं? क्या भरोसा करना चाहिए? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है वैसे तो, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछोगे तो दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं है। क्योंकि रीज़न वही आ जाता है कि जब भी सुख खुशियाँ देखने की बारी आएगी तो लोग पहले अपने आप को चुनेंगे आपसे पहले। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दुनिया में स्वार्थ तो होता ही है। और एक कहानी मैं बोलती हूँ कथाओं में कि एक मछली ने अपनी माँ से पूछा, मतलब बेबी फिश थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम पानी में क्यों रहते हैं? लोग तो ज़मीन पर रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं? तो उसकी माँ ने हंस के जवाब दिया कि बेटा, हम फिश हैं इसलिए हम पानी पे रहते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। यानी कि संसार में स्वार्थ होता है और स्वार्थ ही कहीं ना कहीं फिर हमारे भरोसे को तोड़ता है, या हमें कुछ ऐसे रीजंस मिल जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि सचमुच दुनिया पे भरोसा थोड़ा सा कम रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा ज़्यादा रखो। इससे पहले भी जो मैंने बात कही कि दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम दूसरों पे भरोसा रख रहे हैं।
और आपके पास कंट्रोल है ही नहीं उस आदमी को चलाने का। वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसको भरोसा रखना है, तोड़ना है, वो अपनी मर्जी से करेगा जी। और वो कहीं ना कहीं एक बार जाकर के अगर टूट जाता है, और वो टूटता ही है ऑटोमेटिकली, यहाँ दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मोड़ पर किसी से तो भरोसा टूटा होगा जी। और वो टूटेगा तभी ठोकर खा के ही अकल आएगी, तभी उसको समझ में आएगा कि सचमुच मैंने गलती करी कि मैंने ये चाहा कि ये मेरे भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। तो पहली बात तो यह, इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर पहले ही रखना चाहिए। अगर आप पहले ही प्रिपेयर कर लोगे कि ये भरोसा भैया कभी भी टूट सकता है, तो आपको हर्ट कम होगा होगा तो सही, पर जब आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो तो आपको पता है कि यहाँ कभी भी दुनिया है, ये रंग बदलती है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें बदल करके मिल सकती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एक रिश्ता जो हम अक्सर कहते हैं कि माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो सबसे भरोसेमंद होता है, और वो बात सही भी है क्योंकि वो आपके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, कई बार उनके तरीके गलत हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, पर वहाँ भी अगर आप ये कहो कि आँख बंद करके कोई एक ऐसा भरोसा जहाँ मुझे कभी भरोसा न टूटे, तो मेरी दृष्टि में फिर भगवान से ऊपर कोई नहीं। वही बस एक ऐसी भरोसे वाली जगह है जो भगवान की एक आदत कह लो या उनकी कमजोरी कह लो जी। वो कुछ भी टूट जाएगा पर भरोसा नहीं टूटने देंगे। महाभारत में पितामह भीष्म की एक कथा आती है जहाँ पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं इससे कृष्ण से अस्त्र उठवा के रहूंगा जी, और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा जी। तो दोनों में वो चैलेंज हो गया और अगले दिन पितामह भीष्म ने खूब बाण चलाए। अर्जुन पूरा लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर उसका बाणों से भर गया। कृष्ण ने देखा कि आज पितामह भीष्म एकदम फॉर्म में है, आज ही नहीं छोड़ेंगे। सो कृष्ण उतरे और पहिया पकड़ के वो मारने दौड़े। तो लोगों ने फिर, देवताओं ने चीख के कहा कि कृष्ण तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई, तुम्हारा वचन टूट गया। तो कृष्ण ने हंस के कहा कि मेरा कोई वचन नहीं है, मेरा एक ही वचन है, अपने भक्त का वचन नहीं टूटना चाहिए, यही मेरा वचन, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो इतना जब भरोसेमंद व्यक्ति आपके पास है, भगवान के अलावा भरोसा कहीं भी नहीं रखोगे तो रोना तो पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा कि एक दिन जाकर के हम फिर ये शिकायतें करेंगे कि दुनिया भरोसे लायक नहीं है, और है ही नहीं तो पहले से समझ जाइए ना जी। पहले से अपने आप को तैयार कर लीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए, ऐसा मेरा मानना है जी।